वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल जे जे एजुकेशन। आज मैं आपके सामने ब्रिटिश एक्सपेंशन इन संथाल परगना डिस्कस करने जा रही हूँ। कैसे संथाल में अंग्रेज़ों ने अपनी जड़ें मजबूत की, आज हम जानेंगे। संथाल इलाका पहले राजमहल कहलाता था। तो संथाल का पुराना नाम राजमहल था। सो राजमहल आपका पहाड़ी वाला इलाका जो कि घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस दौरान अंग्रेज चाहते थे कि राजमहल में संथाल बसे। सो संथाल बाहरी लोगों को कहा गया है, जिसे राजमहल के आदिवासी नहीं चाहते थे वे बसे, वो वास करे। सो इसके विरोध में रानी सर्वेश्वरी, जो कि महेशपुर की रानी थी, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे संथाल को बसाने के लिए। सो इस एरिया को उन्होंने दामिनी को नाम से भी इस्टेब्लिश कर दिया था, और रानी सर्वेश्वरी ने दामिनी को के विरोध में विद्रोह कर दिया। हालांकि वो असफल रही, अंग्रेज जीत गए, लेकिन वो हमेशा राजमहल के आदिवासी के पक्ष में ही थी। सो मुगल राजकुमार शुजा राजमहल को अपनी राजधानी स्थापित किए थे। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजकुमार शुजा से ये बंगाल के बादशाह अपने आप को घोषित किए थे, है ना, बंगाल के बादशाह वे बन गए थे, क्योंकि राजकुमार शुजा आपके औरंगज़ेब के भाई थे। शाहजहां के 4 बेटे हुए, दारा शिकोह, राजकुमार शुजा, औरंगज़ेब और मुराद बख्श। सो राजकुमार शुजा आपके दूसरे भाई थे और औरंगज़ेब तीसरे। सो राजकुमार शुजा जब देखे, ये चारों भाई जब देखे शाहजहां की तबीयत खराब हो रही है, तो सत्ता के लिए इन लोगों के बीच में लड़ाई भी होने लगी। उन दौरान राजकुमार शुजा ने बंगाल में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था, और राजमहल आपका बंगाल के अंडर ही आती थी उस दौरान, है ना, क्योंकि बंगाल में आपका बिहार, झारखंड सब एरिया मिक्स था। अब ये अलग हो गई है। पहले बंगाल में बिहार और झारखंड आता था, और बंगाल का जो लॉ था वही एस्टैब्लिश था झारखंड में भी। तो जैसे कि बादशाह बन गए बंगाल के राजकुमार शुजा, तो उन्होंने राजमहल को अपनी राजधानी स्थापित की थी। ये बातें हुई आपकी अराउंड 1657 की, और 1659 में औरंगज़ेब के साथ फिर खजुआ युद्ध में वे हार गए, तो औरंगज़ेब अपने आप को मुग़ल बादशाह घोषित कर दिए थे 1659 में। उन दौरान डॉक्टर गैब्रियल वॉल्टर ने भी फरमान दिलवाया था राजकुमार शुजा से, है ना। सो इसी दौरान राजमहल में जब वो बादशाह थे, जब उन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित किया था और राजमहल को राजधानी, तो डॉक्टर गैब्रियल वॉल्टन, जो कि अंग्रेज़ के एम्बेसडर थे, सो उन्होंने परमिशन दिलवा दिया था व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। सो फरमान हम परमिशन कहते हैं, है ना। तो उन्होंने राजकुमार शुजा से फरमान दिलवाया था व्यापार करने के लिए। इसके बाद 1702 में मुग़ल और कंपनी के संबंध बिगड़ने लगे, क्योंकि औरंगज़ेब के आदेश से राजमहल में जो उस समय अंग्रेज़ अधिकारी थे उनको बंदी बना लिया गया था। जैसा कि मैंने बताया आपको, अंग्रेज़ों को व्यापार राजकुमार शुजा के टाइम में ही मिला था, फरमान उन्हें मिला था, परमिशन मिला था। तो इसके बाद 1702 में बात बिगड़ने लगी, क्योंकि औरंगज़ेब पसंद नहीं करते थे अंग्रेज़ों को, और उस समय जब राजमहल में जो अधिकारी थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, अंग्रेज़ के अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे संबंध बिगड़ने लगे अंग्रेज़ों में और औरंगज़ेब में। फिर 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, तब 1710 तक संबंध सुधरने लगे। इसके बाद फिर जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, तब संबंध सुधरने लगे। फिर 1763 में जब अमीर कासिम के विरोध में मेजर एडम्स ने सैनिक अभियान चलाया, और वे सफल भी हुए। फिर इसका 1763 में फिर अभियान चलाया गया मीर कासिम के विरोध में मेजर एडम्स द्वारा। तो जब सक्सेसफुल हो गए मेजर एडम्स, तो राजमहल में भी अपना अधिकार उन्होंने स्थापित कर लिया था, क्योंकि मीर कासिम आपका मेनली वो आपका बिहार से ही वो रूल कर रहे थे, बंगाल से ही रूल कर रहे थे उन दौरान।
इसलिए राजमहल में भी अपना अधिकार अंग्रेज़ों ने स्थापित कर लिया था। मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि बिहार बंगाल के अंडर ही आता था और झारखंड तब बिहार से अलग नहीं थी। इसी के लिए आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपकी बंगाल और बिहार का मिलता जुलता था उस दौरान। तो बंगाल पे जब वो ऑक्यूपाई करते तो ऑटोमेटिकली राजमहल उनके अंडर आ गया, क्योंकि मीर कासिम नवाब थे बंगाल के, है ना। इसलिए अब संथाल, जिसे हम राजमहल पहले कहते थे, वो अंग्रेज़ के अधीन आ गया। यहाँ मैं फिर से बता दूं जो मैंने पहले डिस्कस किया था, संथाल नाम इसी के लिए पड़ा क्योंकि अंग्रेज़ संथालों को राजमहल में बसाने लगे थे, जिसका विरोध राजमहल के आदिवासियों पहाड़िया जनजाति ने किया था। सो पहाड़ी जनजाति राजमहल में जो थे उस दौरान उन्होंने विरोध किया था, लेकिन संथाल लोगों को बसाया गया। थैंक यू।